Good morning, every student. I am going to teach you syntax today. मैं आज आप लोगों को सिंटैक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं सिंटैक्स का अर्थ क्या होता है? वाक्य रचना। सिंटैक्स का अर्थ क्या होता है? वाक्य रचना। सिंटैक्स के अंदर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। क्या आता है? सिंटैक्स के अंदर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं किसे? तो देख लीजिए, विच इज कॉल्ड दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं देखते हैं। Verb is used in any sentences according to subject, number and person is called subject verb agreement। किसी भी वाक्यों में सब्जेक्ट, नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब के प्रयोग को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। किसी भी वाक्यों में सब्जेक्ट, नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब के प्रयोग को ही क्या कहा जाता है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। इसे बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन सी चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है? एक सब्जेक्ट, तो दूसरा वर्ब का। तो सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जान गए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन कौन सा? आई, ही, सी, नेम, इट, बॉय, गर्ल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये सब क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं तो वह हमेशा ही सिंगुलर में रहता है। जैसे पानी की गिनती हम नहीं कर सकते हैं। जब इसकी गिनती ही नहीं होगी तो यह 100% सिंगुलर में ही होगा। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सा है? इज, एम, वाज, हैज, डज, प्लेज, राइट्स, ठीक है। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सा है? इज, एम, वाज, हैज, डज, प्लेज, राइट्स, etc। और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है? यू, वी, दे, पेन्स, गर्ल्स, सेवरल, मैनी, फ्यू, etc को क्या माना गया है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब में कौन कौन सा है? वेयर, हैव, आर, डू, रन, नो, प्ले, etc, ठीक है। अब सिंगुलर हम पहचानेंगे कैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि नाउन में यदि एस या ईएस लगा रहेगा तो वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा। नाउन में यदि एस या ईएस लगा रहेगा तो वह प्लूरल सब्जेक्ट होगा। वर्ब में यदि एस या ईएस लगा रहेगा तो वह सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है पेन प्लस एस, तो पेन प्लस एस, पेन यहाँ हमारा हो गया नाउन। नाउन में एस लगा हुआ है तो पेन्स हो गया, पेन्स प्लूरल हो गया। बॉय, बॉय क्या है? हमारा नाउन है, तो नाउन में प्लस एस लगा हुआ है तो बॉयज हो गया, ये भी प्लूरल हो गया। यहाँ क्या है? वर्ब प्लस ई एस। वर्ब में एस या ई एस लग जाता है तो वह क्या हो जाता है? हमारा सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब जैसे राइट प्लस एस, राइट में एस लगा है तो यहाँ क्या हो गया? राइट्स हो गया, जो कि सिंगुलर वर्ब है। एस बी मतलब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। इसका फुल फॉर्म सिंगुलर वर्ब होता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका पहचान। एस इज द सिंबल ऑफ एस बी। एस ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर का पहचान है। एस इज द सिंबल ऑफ एस बी।
एस सिंगुलर वर्ब का पहचान है। एस क्या है? सिंगुलर वर्ब का पहचान है। एस भी मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं नियम इसका बनाने के लिए, जो कि हमारी गलती नहीं हो किसी भी सेंटेंस में, एग्ज़ाम में हम गलती नहीं करें, तो उसके लिए कुछ रूल है, उसे हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो कौन कौन सा है सिंगुलर सब्जेक्ट? ईच, एदर, नेदर, नो, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एवरी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन। इन सभी को सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है। इन सभी को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसवी का। एसवी का मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे सचेज में देख लेते हैं, एवरीबॉडी डैश दिस मैटर। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर बॉडी है, एवरीबॉडी है, तो एवरीबॉडी मेरा कहाँ पर है? यहाँ पर एवरीबॉडी है, यहाँ पर एवरीबॉडी है। तो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब का हम पहचान बताए थे क्या? एस इज द सिंबल ऑफ सिंगुलर वर्ब। एस इज द सिंबल ऑफ सिंगुलर वर्ब। तो एस किस में लगा हुआ है? इसमें तो एस नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा प्लुरल वर्ब हो गया। और ये हमारा इसमें एस लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश पेन। प्रत्येक लड़कियों के पास एक कलम है। प्रत्येक लड़की के पास एक कलम है। तो यहाँ पर गर्ल नाउन है और इसमें एस लगाया हुआ है, तो जिसके कारण से कि यह पुल्लर बन जाता है। तो इसके साथ पुल्लर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। नियम मेरा क्या कह रहा है? ईच यदि लगा हुआ है तो ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, इसमें तो एस नहीं लगा हुआ है, पुल्लर हो गया, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नो वन सीन द गॉड हेयर। नो वन डैश सीन द गॉड हेयर। किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है। तो नहीं देखा है, यहाँ नो वन लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? है। इन सभी को याद रखना है, तभी हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करके सही वाक्यों को बना पाएंगे, सही आंसर दे पाएंगे और एग्ज़ाम में 100% हम लोग सही करेंगे। तो वैसे बहुत सारे वर्ड है जिसे याद करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए हम एक ट्रिक लिख दिए हैं यहाँ पर, एस ट्रिक। इसके द्वारा हम कभी भी किसी प्रकार की गलती नहीं होने देंगे। मेरा दावा है कि यदि यह ट्रिक आप लोगों को याद हो जाएगी तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, आईबीपीएस हो या आर्मी हो, नेवी हो, इन किसी भी एग्ज़ाम में, या 12 हो, 10th हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में आप 100% सही मार्क करके आएंगे। तो क्या है ट्रिक? सबसे पहले हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। तो जहाँ देखें ईच, ऐदर, नेदर, नो, वन और बॉडी छाप वहीं लगा दें एस बी आप। जहाँ देखें ईच, ऐदर, नेदर, ईच, ऐदर, नेदर, नो, वन और बॉडी छाप वहीं लगा दें एस बी आप। तो ट्रिक फिर से एक बार जान लें। जहाँ देखें ईच, ऐदर, नेदर, नो, वन और बॉडी छाप वहीं लगा दें एस बी आप। एस बी का अर्थ क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं और इस ट्रिक से कैसे हम सही कर पाते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं
कि बॉडी छाप लगा हुआ है। सेंटेंस में कहीं भी लगा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रिक के अंदर क्या देखें कि यहाँ बॉडी छाप लगा हुआ है तो आप लोग जान जाएंगे कि सर बताए थे कि जहाँ देखें बॉडी छाप इच, ऐदर, नेदर, नो और बॉडी छाप वन और बॉडी छाप वहीं लगाते हैं एसवी आप। तो यहाँ देखें क्या बॉडी लगा हुआ है तो इसमें क्या लग जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर वर्ब। यहाँ क्या देखें इच लगा हुआ है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब मेरा क्या है एस यानी हैज, यहाँ इसमें एस लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का पहचान होता है तो क्या हो जाएगा हैज। और यहाँ एस लगा करके पुल्लर बनाया गया है इसे, तो पुल्लर के अनुसार पुल्लर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इसमें इच लगा हुआ है, इसीलिए इच के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ नो लगा हुआ है तो नो भी मेरे ट्रिक में आ रहा है कि नो छाप, तो नो छाप यहाँ आ गया तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब, तो इसमें क्या आ जाएगा हैज। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो मेरा मानना है कि कभी भी गलती नहीं होगी और आप लोग 100% एग्ज़ाम में सही मार्क करके आएंगे। कहा जाता है वक्त ना ओझल हो पाए, दृढ़ निश्चय से रहें अटल, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो ठीक लगा, पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को इतना वायरल करें ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।